चलिए आज हम जो है आपको सिखाते हैं इज एम आर वाजबर यानी टू बी क्रिया का प्रयोग। ठीक है, जो टू बी क्रिया का प्रयोग हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसका बहुत ही ठीक है यूज़ है, इसका बहुत यूज है। डेली यूज सेंटेंसेस में इसका हम बहुत यूज करते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। और उसको देखते हैं कैसे होता है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसे हम सीख लेते हैं सेंटेंसेस बना बना करके। ठीक है, देखिए इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू और वर टू, इस पे आपको ध्यान देना है। हमने आपको बहुत पहले इसको पढ़ा दिया है, हैज टू, हैव टू का प्रयोग। कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। व्हेन समवन और समथिंग इज फोर्स्ड टू डू समथिंग और हैपन समथिंग। ठीक है, वापस करते हैं। व्हेन समवन, जब समवन मीन्स कोई व्यक्ति, और समथिंग माने कोई वस्तु, इज फोर्स्ड यानी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को जब हम फोर्स करते हैं यानी बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। टू डू माने करने के लिए, समथिंग माने कोई चीज करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु को जब फोर्स करते हैं, बाध्य करते हैं कैसा वो करे। या कोई दूसरी चीज हैपन, हैपन माने घटित होना, कोई चीज हो यानी कोई चीज हम करें या कोई चीज हो। ठीक है, और वो बाध्यता में हमारी हो, किसी मजबूरी में हो, जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है ना। तो ये सेंस आपका आएगा कि एक तो होता है नॉर्मल कि मुझे स्कूल जाना है, और एक मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे स्कूल जाना है और जाना पड़ता है। तो जाना है में क्या होता है, प्री प्लानिंग नहीं होती है, कोई इसकी तैयारी नहीं होती है, हम ऐसे ही कयास में अंदाज में बोल देते हैं मुझे स्कूल जाना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है ना। तो आपके साथ व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा हटो यार चलो आगे चलते हैं, तुम्हें खाना है बाद में खा लेना, पढ़ना है बाद में पढ़ लेना। अगर आपने बोला कि मुझे जाना है तो सामने वाला समझ लेगा कि बहुत ज़रूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं, दो सिचुएशन में बहुत बारीकी से सारे स्टूडेंट्स को समझना है। अगर आपको कहीं बोलना कि मुझे जाना है तो इस अंदाज से बोलना है कि सामने वाले को पता लग जाए कि आपको वाकई में जाना जरूरी है या नहीं है। और मेरे साथ रिएक्ट करिए आप, पहली बात तो सारे लोग यस नो इसमें आना चाहिए। ठीक है, एकदम मूक मत बनिए। ठीक है, आपको रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे स्कूल जाना है इसका मतलब क्या होगा कि जरूरी नहीं है, और मुझे स्कूल जाना ही है जरूरी है। या मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो कंपेल है या फोर्स है, बाध्य हैं। समझ गए, तीन सेंस में। एक में स्कूल जाना है तो जरूरी नहीं है, स्कूल में जाना ही है या जाना पड़ता है तो फोर्स है, हम बाध्य हैं, जरूरी है। चलिए, तो जिसमें जरूरी नहीं होता है पहले वो बेस बना लेते हैं। जैसे किसी चीज का लेयर बनाते नहीं हम लोग, परत बनाते हैं, कोई बीज बोते हैं तो मैं एक परत बनाते हैं, उसका बेस तैयार करते हैं, फाउंडेशन। सबसे पहले बेसिक, बेसिक के बाद एडवांस्ड, यानी हम सेंटेंस दो टाइप से बोलते हैं, एक बेसिक उसके बाद एडवांस्ड में। अब बेसिक में हम अपना बेस बनाते हैं। देखिए इज टू, ये हमारी पहली वर्ब है, इज टू, यहां से बनाते हैं। जैसे कि उसे जाना है तो क्या होगा, ही इज टू गो, यहां लिख लेते हैं ही इज टू गो, उसे जाना है। ठीक है, तो नॉर्मल हो गया, उसे जाना है। आगे मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसके बाद तुम्हें जाना है, यू आर टू गो, बिल्कुल राइट। ही इज टू गो, उसे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, यू आर टू गो, आपको जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में प्रयोग। ठीक है, इसको हम ले लिए हैं, ठीक, एक्टिव वॉइस में कि ऐसा काम करना है। अब इसी को बाध्य करते हैं अगर, तो क्या होगा, उसे जाना ही है या उसे जाना ही पड़ता है, तो ही हैज टू गो, इसका मतलब उसे जाना है, जाना पड़ता है। आगे है मुझे जाना है या मुझे जाना ही पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ता है, मुझे जाना ही है, पक्का है। फिर एम और आर, आपको मालूम है इसके साथ में क्या लगेगा, हैव, और जहां पर इज की संभावना है वहां पर हैज का। तो आपको जाना ही पड़ता है, आपको जाना ही है, तो क्या होगा, यू हैव टू गो। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, अर्लियर हम इसको पढ़ चुके हैं। अब अगला देखिए, पास्ट में वाज टू वर टू, उसे जाना था तो क्या होगा, ही वाज टू गो। ठीक है, उन्हें जाना था, दे वर टू गो। ठीक है, यह पत्र लिखा जाना था, दिस लेटर वाज टू राइट, दिस लेटर वाज टू राइट, है ना। और ये पतंगें उड़ाई जानी थी तो क्या होगा, दीज काइट्स वर टू, हाँ फ्लाई, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म, है ना, इस तरह से होगा। अब इसका काम करते हैं, इसका पैसिव वॉइस यूज देख लेते हैं, बहुत ही जरूरी है। पहले पास्ट इसका भी देख लें।
इसे किया जाना था, इसे करना था तो क्या होगा? इट वॉज टू डू। इसे करना था, इसे करना ही था, इट हैड टू डू। ठीक है, इसे लिखना था, इट वॉज टू राइट। इसे लिखना ही था या लिखा जाना ही था तो इट हैड टू राइट। अब इसका पैसिव वॉइस में कैसे यूज होता है? बहुत ही ज़बरदस्त। मैं इसको इसलिए समझाना चाहता हूं कि पैसिव वॉइस में इसका कौन सा यूज है। देखो, अगर आपको पैसिव वॉइस आता है ही है कि मुझे इस काम को किसी और से करवाना है, मुझे इस काम को किसी और से करवाना है, तो उसमें आप लिखते हैं कि मैंने एक पत्र लिखा, तब इसका पैसिव क्या बनेगा? एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। आई रोट अ लेटर, तो इसका क्या होगा? अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अब जहां पर यह पता ही ना हो, कभी कभी हम आधा बोलते हैं, इसे किया जाना है। अब किसके द्वारा किया जाना पता है? नहीं मालूम है। इसे लिखना है, इसे लिखा जाना है, इसे ले जाया जाना है, घर को गिराया जाना है, ठीक है, गाड़ी को चलाना है, मालूम ही नहीं किसे चलाना है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत दिक्कत करता है। इसे कैसे करते हैं? इसे पैसिव वॉइस में करते हैं। वहां पर सेंस लगाओ, जहां पर कोई चीज किया जाना है किसी के द्वारा, ठीक है, और पता होना कि कौन करने वाला। जैसे कि पत्र को लिखा जाना है, ठीक है, तो एक है, अगर ये मालूम होता, सब्जेक्ट पता होता है कि राम को पत्र लिखना है, तुम लिखेंगे राम इज टू राइट अ लेटर। राम इज टू राइट अ लेटर, यानी राम को एक पत्र लिखना है। अब पत्र लिखा जाना है राम के द्वारा, इसका पैसिव हम लोग बनाते हैं तो अ लेटर हो जाएगा। अ लेटर, अ लेटर, फिर इज, है ना, अ लेटर इज। अब टू बी पैसिव वॉइस में, अ लेटर इज टू बी रिटन, वेरी गुड, रिटन बाय राम। ये है कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अ लेटर इज टू बी रिटन बाय राम। अब यहीं पर आप बाय राम को हटा दीजिए, अब क्या बचा? अ लेटर इज टू बी रिटन, इसका मतलब एक पत्र लिखा जाना है। ये बहुत फंसाता है, मुझे भी फंसाया था बॉम्बे में, मुंबई मुझे फंसा दिया था इसने। एक लड़की ने ऊपर लिख दिया डॉक्यूमेंट पेपर में टू बी टाइप्ड, TYPED, टू बी टाइप्ड। और मैं समझ नहीं पा रहा था ये आधा क्यों लिखा गया है ना। तो टू बी टाइप्ड का मतलब क्या हुआ? टाइप किया जाना है शॉर्ट में, ये आप जानो। टू बी डन, कहीं पर लिखा है टू बी डन, किसी ने बोलता टू बी डन, इसका मतलब क्या हुआ? किया जाना है। अब किसके द्वारा किया जाना है? गायब। यही प्रॉब्लम है, यहां फंस जाते हैं हम लोग, काफी ऐसे लोग। इस सेंटेंस को समझना बेहद जरूरी है, जान लीजिए आप, ठीक है। तो जब हम एजेंट के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं किसके द्वारा काम किया जाना है, और आधा ही बोलना चाहते हैं, बस केवल इतना समझ में जाए कि ये काम करना है, तो हमें ध्यान देना है। आपको क्या करना है? अपना सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में टेंस जो होगा आपका, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ध्यान देना है वो हो जाए। मान लो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पत्र लिखा जाना है, अ लेटर इज, फिर टू बी, उसके बाद में रिटन, पत्र लिखा जाना है। काम किया जाना है तो क्या लिखेंगे हम? द वर्क, उसके बाद इज, वेरी गुड, द वर्क इज टू बी डन, इसका मतलब है काम किया जाना है, ठीक है, काम किया जाना है। अब किसके द्वारा किया जाना हो, बाई लगाकर आप बोल सकते हो, चाहे तो नहीं, इतना है, ठीक है। दुकान खोली जानी है तो क्या होगा? द शॉप, द शॉप, फिर इज टू बी ओपेंड, है ना, थर्ड फॉर्म होगा, बिना थर्ड फॉर्म के पैसे नहीं बोल सकते। द शॉप इज टू बी ओपेंड, ये है आपका तरीका। अब अगर इसी को फोर्स करके बोलें कि इसे किया जाना ही है, तो क्या होगा? अ लेटर इज, इसकी जगह पर क्या करेंगे? हैज। अ लेटर हैज टू बी रिटन, बस यही इतना करना है। अ लेटर हैज टू बी रिटन, पत्र को लिखा जाना ही है, ठीक है। द वर्क हैज टू बी डन, काम को किया ही जाना है, यानी बच नहीं सकते काम से, काम को करना ही है। ये मस्ट दिखा रहा है यहां पर, है ना, कि काम किया ही जाना है, कंफर्म है, वो हल्का नहीं है। अगर इसमें आप लिखेंगे अ लेटर इज टू बी डन या अ लेटर इज टू बी रिटन, तो क्या होगा? पत्र लिखा जाना, मतलब कि चलो छोड़ो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना। और जहां आपने हैज़ टू और हैव टू का यूज किया, वहां पर ज़रूरी हो जाता है कि इसको करना ही है, ठीक है। द शॉप इज टू बी ओपेंड, मैंने लिखा है द शॉप इज टू बी ओपेंड, दुकान को खोला जाना है, ठीक है, खोल दिया जाना है, खोला जाना है। अब ये नॉर्मल एक बता रहा है आपको कि दुकान खोला जाना है, एक प्लानिंग है बस इतनी सी, ठीक है। अब इसको खोला जाना ही है, ये खोलना ही पड़ता है, बाध्यता अगर करेंगे, फोर्स करेंगे तो क्या होगा? द शॉप
हैज़ टू बी ओपेंड, इसका मतलब दुकान को खोला ही जाना है, यही हमको करना है। अब इसका चाहे प्रैक्टिकल सेशन से आप लोग बना सकते हैं, सेंटेंस हम बता देंगे, आप बनाइए, बताइए हमें कैसे करना है, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो क्या होगा, बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वेरी गुड, अंग्रेजी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका लिखा गया। पास्ट में करना होगा तो हैड टू का यूज कर लेंगे हम लोग, यही अ लेटर हैज टू बी रिटन का क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड टू बी रिटन, पत्र को लिखा जाना था। ठीक है, अब कह दिया जाए कि इसे सभी को पालन करना है तो क्या होगा, इट इज टू बी अप्लाइड, है ना, बाय एवरीवन, इट इज टू बी अप्लाइड बाय एवरीवन, इसको अप्लाई करना है ना, इम्प्लीमेंट करना है इसको, है ना, किसी हर व्यक्ति को इसको जो है पालन किया जाना है इसको। चलिए हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, एक तो बोलेंगे जिसमें हम नॉर्मल कोई सेंटेंस बनाते हैं, इसको करना है। इसको देखो क्या होता है, आम जीवन में क्या होता है, हमने आपको उदाहरण बताया जैसे कि जल्दी करो यार, इसको करना है, हम अक्सर ऐसे बोल देते हैं, जल्दी करो ऐसे करना है, भैया उसको ले आना है, आप जा रहे हो बाजार से जरा ये सामान लाना है ना, ये हो जाता है। अब किसके द्वारा लाना है वो पता नहीं है, या हम नहीं बताना चाहते हैं, तो उस जगह पर हम इट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा नहीं होता है वहीं पर हम इट का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए आप। तो हमने बताया कि इसे लिखना है या इसे लिखा जाना है, आप ध्यान दीजिए, इसे लिखना है या इसे लिखा जाना है, मतलब किसी के द्वारा ऐसा काम होना है। हमने आधा ही बोला, इसे लिखना है, इसे करना है, ठीक है, इसको पढ़ना है, इसको ले जाया जाना है, वहाँ सोची लाना है, ठीक है, पानी पीना है, खाना खाना है, ऐसा अक्सर हम बोलते हैं, डेली यूज में है सेंटेंस हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक। चलिए पहला सेंटेंस है खाना खाया जाना है या खाना खाना है, तो क्या होगा, The food has to be eaten. द फूड हैज़ टू बी ईटन, मतलब कि खाना को खाना ही है। अब वो बोलने पर डिपेंड कर रहा है, अगर आपने हैज़ टू बी ईटन कर दिया तो पक्का खाना ही है, अगर एक आपने मनसा बनाई है, केवल एक प्लानिंग हल्की सी, जरूर ज़्यादा महसूस नहीं करना है, नॉर्मली बोलना है खाना खाया जाना है, खाना रखा हुआ है, खाना आपको खाना है, तो क्या होगा, द फूड इज टू बी ईटन, द फूड इज टू बी ईटन, ठीक, द फूड इज टू बी ईटन, और खाना को खाना ही है, पक्का खाना है, द फूड हैज़ टू बी ईटन, हाँ बिल्कुल, जैसे किसी ने कहा नहीं आपको खाना खाना ही है, ये खाना खाना ही है, खाया ही जाना है, इसी खाने को खाना है, आपको दूसरे खाने को नहीं खाना है, उस स्थिति में। बहुत अच्छा बताया आपने। चलो आपसे पूछते हैं, पत्र लिखा जाना है, The letter has to be written. हाँ, मतलब इसका यह हुआ कि पत्र को पक्का लिखा जाना है, लिखना ही है, आप बच नहीं सकते हैं, बाध्यता है, मजबूरी है आपकी, फोर्स किए जा रहे हैं आप, है ना। अगर हमको सिंपली बोलना है कि पत्र को लिखा जाना, तो क्या बोलेंगे, The letter is to be written. वेरी गुड, ध्यान दीजिए, दोनों बताइए आप, एक नॉर्मल में एक मस्ट में, यानी ज़रूरी जहाँ पर है। The letter is to be written. The letter has to be written. हाँ, दो सेंटेंस से देखो, है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए अब हम करेंगे पानी पीना है, The water is to be drunk. द वाटर टू बी ड्रंक, पानी को पिया जाना है, The water has to be drunk. ठीक है, हैज़ टू बी ड्रंक, राइट, हाँ करेक्ट। चलिए आपसे पूछते हैं, उसे मरना है, He has to die. उसे मरना है, सिंपली He is to die. ही इज टू डाई, समझ गए, उसे मरना है, ठीक है। अब उसको किसी के द्वारा मरना है, किसी स्थिति या परिस्थिति के द्वारा, बीमारी के द्वारा उसको मरना है, तो क्या होगा, He has to be dead. ही हैज़ टू बी डाइड, है ना, Yes, sir. और ही इज टू बी डाइड, ये भी है, Yes, sir. ही इज टू बी डाइड, उसको मरना है, ही इज टू बी डाइड, और उसको मरना ही है, He has to be died. ही हैज़ टू बी डाइड हो गया, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, मान लो मार डाल रहा है, ठीक है, उस बोल रहा है कि उसको मरना पड़ेगा, विलेन होता है ना, हम बोलते क्या, विलेन क्या बोलता है, उसको मरना पड़ेगा, उसको मरना ही है, तो नॉर्मली अगर बोलता उसको मरना होगा, या ठीक है, तो या मार डाला हमने, जो भी टेंस के हिसाब से, चलो प्रेजेंट में रखते हैं, उसको मार डालना है, मतलब उसको मार डालना है, तो क्या होगा, He has to be killed. ही हैज़ टू बी किल्ड, उसको मार डालना ही है, मतलब उसको मारा जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। और नॉर्मली अगर बोलें कि उसको He is to be killed. ही इज़ टू बी किल्ड, इसका मतलब उसको मार डालना है, और ही हैज़ टू बी किल्ड इसका मतलब उसको मार डालना ही है, जरूर मार डालना है, पक्का मार डालना है, ये फ़र्क इसका होता है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इसमें, अब 2-4 हो गया एग्जाम्पल, बहुत होता है, आप कोई भी सेंटेंस बनाकर किस तरह से इसको कर सकते हैं। पैसिव का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, बाजार से सामान लाया जाना है,
The market is to. नो, द गुड्स, सामान को लाया जाना है ना, तो क्या होगा आप बता सकते हैं? Yes, sir. The goods is to be carried by the market. कैरिड बाई नॉट, किसी द्वारा नहीं। आपको ये दिखाना है कि बाजार से माल को या सामान को लाना है। The goods is to be carried in the market. फ्रॉम द मार्केट, है ना? ठीक है, आप बताइए। उसे लिखना है। He is to write. ठीक है, अच्छा, ही इज टू राइट हो गया। अब पत्र को लिखा जाना है, मान लीजिए। He is to write. नो, पत्र को लिखा जाना है। आप ध्यान से सुनो इस बात पर, पहले ध्यान से, पत्र को लिखा जाना है। वो निर्जीव है, टू बी होगा उसमें, है ना?